अगर आप भी CUET PGLLB 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। यहाँ पे इस सेक्शन को अगर आप सही से अटेम्प्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा स्कोर आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आखिरकार इस इंग्लिश सेक्शन का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है और किस तरीके से ट्रेंड रहा है पूरे पेपर का, कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं अपनी इस तैयारी को, उस चीज के लिए अगर अभी भी आप में कंफ्यूजन और आप जानना चाहते हैं एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी शुरुआत के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता रावत और आज हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे CUET PGLLB 2027 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें कि जो भी ट्रेंड रहा है अभी तक इंग्लिश के सेक्शन में CUET PGLLB का एग्जाम जब से कंडक्ट किया गया है, ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास 2022 में 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे और उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ था। 20 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2023 में, 2024 में 16 क्वेश्चंस और 2025 में 15 क्वेश्चंस। तो लेटेस्ट पैटर्न अगर हम बोलें तो 15 से 16 क्वेश्चंस अभी तक आपके देखे गए हैं आपके इंग्लिश के सेक्शन में। फाइन, यहाँ पे जनरली आपकी काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। इन जनरल लैंग्वेज पे आपकी क्या पकड़ है। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो इट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एंड एरर, जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, अब हमने क्या किया है कि इन सभी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। क्या है कि हम इसको 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। एक हमारा इंग्लिश ग्रामर हो गया है, एक हमारा वोकैब है और एक हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करें सो मोस्ट ऑफ द पेपर का जो फाउंडेशन है वो आपको इंग्लिश ग्रामर ही आपको यहाँ पे देने वाला है। इंग्लिश ग्रामर से ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चन, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन या फिर इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जम्बल्ड पैराग्राफ और इंग्लिश यूजेज एरर्स या एरर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, अब इन चीज़ों को अगर आपको कवर करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के जो सेक्शन होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जितना भी है दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा आपका आर्टिकल, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के अलावा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस एंड साथ ही साथ आपका नरेशन में आपका रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को आपने 6th, 7th, 8th क्लास में ग्रामर के सेक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट एग्जैक्टली कंपटीशन लेवल से अगर आपको वाकिफ होना है तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो एक बार अपना जो लेटेस्ट PYQ होगा उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन इन सेक्शन से आते हैं, बट ज़्यादातर यहीं से आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन हो गया। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है। इन रूल्स को अच्छे से समझना है और बस फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। सारा फाउंडेशन सेम ही रहता है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज दिया जाता है, उस अनसीन पैसेज में से आपके पास टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज को टाइटल देने के लिए वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, राइट। फिर आफ्टर दैट हमारे पास वोकैब का सेक्शन हो जाता है। तो वोकैब में आप बोल सकते हैं स्पेल चेक, स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब हम अगर ईयर वाइज यहाँ पे ट्रेंड देखें 2022 से लेके 2025 तक का, फाइन, सो आप देख सकते हो ऑब्वियसली RC से सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी RC के ही आते हैं, 1 से 2 पैसेजेस आपके पास पूछे जाते हैं जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2022 में 4 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन, 24 में 5 क्वेश्चन, 25 में भले ही नहीं आया था, बट इसी तरीके से जर्नल आपका एक ट्रेंड रहता है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ग्रामर से इन जनरल डिपेंडिंग कि 5 से लेके 1 क्वेश्चन, लेटेस्ट में तो 1 ही क्वेश्चन आया है, बट अगेन अगर आप देखोगे फाउंडेशन की तरह ये काम कर रहा है तो आपको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है। सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड भी हमारा सेम तरीके से 1 से 2, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे 1 से 3 आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है। और ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं हमारे 6 से लेके 14 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ सकते हैं। अगर मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊं अगेन, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्वियसली आरसी से यहाँ पे पूछा जा रहा है, और उसके बाद हमारा जो है बाकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल के यहाँ पे आ रहे हैं। कई बार आपका जो है, अगर हम वोकैब और ग्रामर सेक्शन का रेशियो देखें आपका आरसी हटा के, तो वो 30 to 70% भी हो सकता है, वो 50-50% भी हो सकता है। कई बार आपके 50% क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड होते हैं, कई बार आपके 50% क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड होते हैं, कई बार यही रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। वोकैब कभी भी ज्यादा नहीं आई है ग्रामर सेक्शन से, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए करना। इसको कैसे करेंगे? रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते रहिए, डेली कम से कम 2 रीडिंग आप पैसेजेस कर सकते हैं। इनिशियली अगर डायरेक्ट पैसेज नहीं करना है, लैंग्वेज को समझने के लिए आप पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, किताबें, कोई भी है, लैंग्वेज का एक फ्लो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, विद इन आफ्टर 15 to 20 डेज, जब आपको लगेगा कि आपको अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज से अच्छे से चीजें समझ में आने लगी हैं, आप रेगुलर बेसिस पे 2 प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स है जो कि आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, सेंटेंस करेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, 10-10 भी करेंगे या ऑल्टरनेट डेज पे करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आराम से 500 प्लस तो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कलेक्शंस बन ही जाएगा, ठीक है। आपका जो ग्रामर इन जनरल होता है, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आर्टिकल, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन बेस्ड होते हैं। तो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पैरेललिज्म, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। वोकैब की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, रूट वर्ड्स के थ्रू आप लोग इनको पढ़ना शुरू करें। प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस का क्या मीनिंग होता है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आराम से आपका वोकैब का सेक्शन भी रेडी हो जाएगा। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप यहाँ से सेम तरीके से रेगुलर बेसिस पे रीड करके, रिवाइज करके, मग अप करने की जरूरत नहीं है, बार बार देखेंगे तो आराम से चीजें समझ आ जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी आप किस चीज को यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो वोकैबुलरी को रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। यहाँ पे 20 to 30 आप इनिशियली अगर देखें तो 5 to 10 वर्ड से भी अगर अभी से लेके चलेंगे डेली बेसिस पे, तो आपके एग्जामिनेशन के टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वर्ड बैंक बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नोटबुक लीजिए, 5-6 वर्ड्स उसमें कीजिए, मॉर्निंग की एडिटोरियल क्लास जो होती है हमारी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, फाइन। और इन जर्नल अगर आपको ये सभी टॉपिक्स करने में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप हमारे वाईटी चैनल की जो लेटेस्ट सीरीज आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए शुरू होगी, आप उसको में देखिए, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हर एक टॉपिक से हम लोग लेके चलेंगे, तो वो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती रहेगी, ठीक है, फाइन। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा जो टॉप 5 टॉपिक्स आपको मास्टर करने होंगे वो होंगे आरसी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, फिलअप्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे जो है प्रिपेयर हो जाएगा। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, दिस इज माई मेल ID, फाइन। एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड योर इंग्लिश स्पेसिफिकली, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वाईटी की जितनी भी PDF होती हैं, ठीक है, जितने भी नोट्स होते हैं आपके, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अपडेट और गाइडेंस सेशंस होते हैं वो टेलीग्राम पे लाइव आते हैं हम लोग। तो आप इस सेशन में ज़रूर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसको स्कैन करके, राइट। इसके अलावा आप करियर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, अगर अभी भी आप में कंफ्यूजन है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, आप सीरियस हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से रिसोर्सेज देखूँ, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, सो उसके लिए करियर्स अड्डा की टीम आप लोगों के साथ है। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंस में जाएंगे, आप हमारा ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। CVT PG LLB में जैसे ही आप जाएंगे, सो ये आपको सारे के सारे लेटेस्ट बैचेस हमारे दिखेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा लॉ महापैक है 3 ईयर का, इससे क्या होता है, आपको सारे
सारे के सारे जितने भी बैचेस होंगे, लेटेस्ट बैचेस होंगे, उनका एक्सेस मिलता है। अपकमिंग जो बैचेस होंगे, डिपेंडिंग आपकी वैलिडिटी क्या है, उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो लेट्स से अगर आप 1 ईयर का टारगेट करेंगे या 16 मंथ्स का टारगेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है, या फिलहाल के लिए 6 मंथ्स का, सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, आपको यहाँ पे जाना है मोर ऑफर्स में, रिमूव करेंगे कोड और AK लाइव हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ही हम AK लाइव ऐड करेंगे, आप देखोगे आपको 6 मंथ्स के इस बैच पे मैक्सिमम ऑफ मिलेगा 4798, आपसे 41% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, राइट। एंड व्हाट इज यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपके पास रहेगा, बिना किसी कंफ्यूजन के आप बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंग्लिश में अक्सर में क्या आता है आपके पास एग्जामिनेशन में और किस तरीके से आप जो है यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग बैचेस, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप मेरी इस email ID पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। This is my email ID. Okay, so yes, thank you so much, students. We'll soon meet again. Till then, take care. Bye bye. All the best, and do not forget to like, share, and subscribe.